सबसे ज्यादा अफसरशाही और भ्रष्टाचार है, तानाशाही हुकूमत चल रही है। पिछली बार दूसरे नंबर पर थे, इस बार तीसरे नंबर पर चले। देखिए, हम लोग जो हमारे जो पार्टी के लड़ रहे थे वो शुद्ध रूप से कार्य कर रहे हैं। एक आम लोग भी अब जानने लगे हैं गांव में कि माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या हाल है और किस तरीके से बिहार के आम आवाम को सर्वे के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर लूटा जा रहा है। जो भी इस रास्ते को मजबूत करेगा हम उसके साथ हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और आरजेडी के विधायक इसराइल मंसूरी जी हैं। तीसरे नंबर पर क्यों चले गए तुरंत में? आप लोग खूब हवा दे रहे थे, आप लोग जीत जाएंगे। जेडीयू चौथे नंबर पर चली गई, लेकिन तीसरे नंबर पर आप लोग खुश नजर आ रहे हैं। काहे भाई? देखिए, हम लोग तो, हमारा सीट भी नहीं था। सीट नहीं था, लेकिन लड़े थे ना मजबूती से। सीट था और सरकार के खिलाफ इस तरह का वातावरण था। आप क्यों नहीं जीत गए? और जो अफसरशाही, ब्यूरोक्रेट, जो तानाशाही रवैया अपना रही थी, उसके खिलाफ लोगों ने जो शिक्षकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, तमाम वर्ग के शिक्षकों ने ठान लिया। एक बड़ा तबका होता है शिक्षक, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। ये तो सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया और मुझे लगता है कि सभी पार्टी के कुछ लोग जो समर्थक रहे हैं, उन तमाम लोगों ने सरकार को नसीहत देने के लिए कि किस तरीके से अफसरशाही हावी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बोलते हैं, स्कूल के टाइम के बारे में बोलते हैं, उसके बावजूद भी टाइम में सुधार नहीं हो पाता है। इससे लोग काफी नाराज थे और नतीजा हुआ कि सरकार के खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया है। और हमारी पार्टी तो अच्छा किया है, हमारी पार्टी अच्छा किया, अच्छा सम्मानजनक वोट लाया है। तीसरे नंबर पर चले गए, पहले पिछली बार दूसरे नंबर पर थे, इस बार तीसरे नंबर पर चले गए। देखिए, हम लोग जो हमारे जो पार्टी के लड़ रहे थे वो शुद्ध रूप से कार्यकर्ता थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे। मतलब पार्टी के लोगों ने कार्यकर्ता का साथ नहीं दिया। हम लोगों का धन बल का बात नहीं था इसमें। शिक्षक नेता तो पहले नंबर पर आ गए। शिक्षक नेता के पास थोड़ी ना धन था जो पहले वो नंबर तो पर। हम बोल ही रहे हैं कि सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया है लोगों ने। उनसे जाके पूछिए, हमारा तो वह सीट भी नहीं था, उसके बावजूद भी काफी मजबूती से हम लोगों ने लड़ने का काम किया है। बंशीधर को बुलाएंगे कि नहीं? देखिए, जो इंसाफ की बात करेगा, और इस राज्य में सबसे ज्यादा अफसरशाही और भ्रष्टाचार है, तानाशाही हुकूमत चल रही है, जो भी इस रास्ते को मजबूत करेगा हम उसके साथ हैं। मतलब ऑफर दीजिए कि नहीं? निर्दलीय है, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं। हमारा काम है जनता की बात को जो बोलेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ेगा, अफसरशाही के खिलाफ जो लड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता का राज होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो डिसीजन ले वो अमेंडमेंट हो, तब लोकतंत्र कहा जाएगा। अधिकारी डिसीजन ले तो इस राज्य में क्या हो रहा है? कुछ चंद अधिकारी, वो सभी अधिकारी नहीं, कुछ चंद अधिकारी है जो एक आम लोग भी अब जानने लगे हैं गांव में कि माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या हाल है और किस तरीके से चंद अधिकारी या कुछ चंद नेताओं के मुट्ठी में सिमट करके और किस तरीके से बिहार के आम आवाम को सर्वे के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर लूटा जा रहा है। ये तमाम लोग जान रहे हैं। इस कड़ी को जो मजबूत करेगा, इसके खिलाफ जो बोलेगा, जनता के पक्ष में हम उसके साथ हैं। महागठबंधन में तो टूट हो गई है। आप लोग के नेता लालू यादव कहते हैं ममता बनर्जी को बनाना चाहिए, उसके बाद कांग्रेस कह रही है कि 70 सीट हमको चाहिए, दोनों डिप्टी सीएम चाहिए। आप लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, कैसे जीतिएगा इंडिया से? कहीं कोई लड़ाई नहीं है, सब लोगों की अपनी अपनी मांग रहती है निश्चित तौर पर। लेकिन अभी तो उस तरह का कोई बात भी नहीं है, अभी तो समय है। हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम घटक दल के नेताओं से कहना चाहेंगे, कार्यकर्ता से कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस ठंड के मौसम में भी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनता का दर्शन कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। पहले लोगों के बीच में जाए और 17 महीना का जो कार्यकाल रहा है महागठबंधन के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो कार्यकाल चला,
उसमें किए गए कामों के बारे में बताए। ये आईटी पॉलिसी आई, खेल पॉलिसी आई, टूरिज्म पॉलिसी आई, 5 लाख से ऊपर बेरोजगारों को नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी को प्रोसेस में करके आए। इन सब चीजों को, और आने वाले समय में जो हमारे नेता ने बोला है, वादा किया है बिहार के माताएं बहने से कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैया महन मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रत्येक महीना देने का काम करेंगे। और आप देखे होंगे कि किस तरीके से जो जमीन पर लोग हैं, जो गांव खेत खलियान में जो सेवा कर रहे हैं लोग, चाहे टोला सेवक के रूप में हो, तालीमी मरकज के रूप में हो, आशा दीदी हो, चाहे विकास मित्र हो, तमाम लोगों का जो है से मानदेय बढ़ाने का काम कौन किया? तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनती है तभी लोगों का मानदेय, पंचायत प्रतिनिधि के लोगों को भी मानदेय बढ़ाने का काम किया। तो जब तक मेरा निचला स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तब तक हम ऊंची मीनार का और विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इन सब बुनियादों सवालों को लेकर के जूझते हैं और नीचे तबके में कैसे मजबूती हो इसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, पूर्व मंत्री है और आरजेडी के विधायक है, साफ साफ कह रहे हैं तिरहुत में हार को लेकर, साफ साफ बताया है कि ये जेडीयू की सीट थी, जेडीयू इसलिए हारी है क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही रवैया है बिहार में, सिर्फ अफसरों की चल रही है, अफसरशाही हावी है और इसी को लेकर शिक्षक नेता की जीत हुई। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि जो आवाज उठाएगा, जो इस तंत्र के खिलाफ आवाज उठाएगा, हम उसका साथ देंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से महागठबंधन में टूट की बात है, तो साफ साफ कहा है ऐसी कोई टूट नहीं है, अभी 1 साल का समय है चुनाव में। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।